बिना रणनीति लक्ष्य सिर्फ सपना है। और यदि आपका सपना है पशु परिचर 2023 के अंदर सिलेक्शन लेना, तो ये आपके लिए शानदार वीडियो मैं लेकर आया हूं। इसका पूरा लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार स्नेह यूं ही बना रहे। नमस्कार साथियों, आज से हम लोग इस चैनल के ऊपर लगातार पशु परिचर 2023 जो कि 2024 में आई है, इसके बारे में पूरी लगातार क्लासेस कंडक्ट करेंगे। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 10 मिनट शो, यानी 10 मिनट के अंदर 10 प्रश्न हम लोग करेंगे। आप लोगों के साइंस के वो प्रश्न जो छपेंगे, तो आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट और आपका प्यार बना रहा तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा कोर्स हमारे इस YouTube चैनल पर करवाया जाएगा, पूर्ण अच्छे तरीके से और शानदार फैकल्टी टीम के सानिध्य में। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों, अपने भाइयों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब कराना है, ताकि हम लाइव क्लासेस भी आपके साथ कर पाएं। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारी ये पहल आपको कैसी लगी। देखिए आज का पहला प्रश्न, तो सवाल है जंतु विज्ञान जो है इसके जनक किसको कहा गया है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा गया है। तो पहला प्रश्न आपके लिए यह रहा कि जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है ट्रेविरेनस, लेमार्क, अरस्तु और थियोफ्रेस्टस। तो ध्यान रख लेना, बायोलॉजी के जो जनक है वो आपके अरस्तु है, इनको इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं। और बायोलॉजी की दो शाखाएं हैं, जूलॉजी और बॉटनी। और जूलॉजी के जो जनक है वो भी अरस्तु है और बॉटनी के जो जनक है वो थियोफ्रेस्टस है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। तो पहला प्रश्न हुआ। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है कि वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है, यानी आपके पास बॉटनी के फादर कौन है, ट्रेविरेनस, प्लाइनी द एल्डर, थियोफ्रेस्टस और लाइनस। तो आप लोगों को ध्यान रख लेना है, बॉटनी के जनक जो है वो थियोफ्रेस्टस है। इनकी जो पुस्तक है हिस्टोरिया प्लांटेरम है। इन्होंने 500 प्रकार की पादप प्रजातियों का वर्गीकरण भी किया है, इस बात को भी अच्छे से याद रखिएगा। साथ में अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कहलाता है अमेजन वर्षा वन, सदाबहार वन, टुंड्रा वन, टेगा वन। ये सवाल आरएसएसबी और आरपीएससी ने 10 से 12 बार पूछा है, तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अमेजन के जो वर्षा वन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी या सबसे चौड़ी नदी है अमेजन। और अमेजन के दोनों ओर जो वन है, जिन्हें अमेजन वर्षा वन कहा जाता है, अमेजोन्स रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, वो पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं। क्योंकि पृथ्वी की जितनी ऑक्सीजन है उसमें से 21% ऑक्सीजन कहाँ से पैदा होती है, अमेजन के वर्षा वनों से। इसीलिए अमेजन के वर्षा वन पृथ्वी के फेफड़े कहलाता है। देखिएगा अगला प्रश्न लेते हैं, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हीमेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। देखिएगा प्यारे बच्चों, जो ब्लड है, ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है, यानी एक तरल संयोजी ऊतक है, और इसका अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। नेफ्रोलॉजी जो अध्ययन है वो नेफ्रॉन का है, और नेफ्रॉन जो है वो किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी जो है वो आपके पाचन तंत्र का अध्ययन है। पाचन तंत्र के अंदर गैस्ट्रोलॉजी जो आमाशय का अध्ययन होता है, एंटेरोलॉजी आंतों का अध्ययन होता है, और इन दोनों का समेकित भाग पाचन तंत्र का अध्ययन गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी है। चौथा ऑप्शन है ओंकोलॉजी। कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन्स का नाम ओंकोजीन्स होता है, और ओंकोजीन्स का अध्ययन ओंकोलॉजी में किया जाता है। इसे कैंसर विज्ञान भी कहा जाता है। साथियों अगला जो प्रश्न है कि रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है। हमारे पास जो रक्त समूह है, आप लोगों ने सुना होगा ए बी ओ, इस पे पॉजिटिव नेगेटिव सुना होगा। ये जो एबीओ सिस्टम के खोज करता है उनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। और कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। तो ये भी आपको याद रख लेना है, ए बी और ओ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सपोर्ट, आपका प्यार रहा तो ये पशु परिचर जो सिलेक्शन वाली जो पूरी बातें हैं वो आपके साथ YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। बस आप मेरा हौसला बनाए रखना है ना, हमें मजबूती के साथ खड़े रखना। आपका सपोर्ट, आपका प्यार यूं ही। देखिएगा अगला सवाल है, रक्त क्या होता है। उपकलित ऊतक
एक संयोजी ऊतक ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रख लेना, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है। तो एक संयोजी ऊतक होता है जिसका नाम है रक्त, और रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी। रक्त समूह के खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह 4 ए बी ओ, सर्वदाता ओ, सबसे बड़ा देवालिया यानी सर्वग्राही है ए बी। ये भी आपको याद रख ले। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। मनुष्य के खून का पीएच होता है कम अम्लीय, अधिक अम्लीय, कम क्षारीय, अधिक क्षारीय। तो मानव रक्त का पीएच होता है 7.4। यदि देखिएगा पीएच स्केल की बात की जाए, पीएच स्केल का जो अंकन है वो 0 से 14 और इसका मिड पॉइंट होता है 7। खोज करने वाले अंकल का नाम है सोरेनसन, जर्मनी के रहने वाले। यदि 7 से कम होगा तो वह पदार्थ अम्लीय कहलाएगा, और 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय कहलाएगा। तो ये हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है, और रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ये बातें आपको याद रख लेनी है। रक्त का पीएच 7.4 है जो कि हल्की क्षारीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन विल बी राइट आंसर। यदि किसी भी चीज का पीएच 7 है तो उसे उदासीन की कैटेगरी में रखा जाएगा, ना तो वो अम्ल होगा ना ही क्षार होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। सर्वदाता किस रक्त समूह से संबंधित है? सर्वदाता कौन कहलाता है? तो ध्यान रख लीजिएगा, ओ बी ए बी में से उत्तर होगा ओ। ओ के अंदर किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन नहीं होता है। इसे सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है, इसे जीरो ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट बात है कि सर्वदाता के साथ सर्वग्राही जो है वो आपका ए बी है, और सर्वदाता के अंदर भी याद रख लेना ओ नेगेटिव, RH कारक की खोज के बाद ओ नेगेटिव सर्वदाता हुआ, और ए बी पॉजिटिव जो है वो सर्वग्राही हुआ। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी याद रखिए। अगला प्रश्न, कौन सा रक्त प्रकार सार्वभौमिक दाता कहलाता है? जो पिछले प्रश्न में डिस्कस किया वो वापस एक प्रश्न बनकर आ गया, इसीलिए इन चारों ऑप्शन का विश्लेषण आप हमेशा मेरे से सुनिए, इसको नोट कीजिए। कोई डाउट आता है तो हमसे संपर्क कीजिए, नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी पैनल पीडीएफ वहां पर डाल रखी है, व्हाट्सएप चैनल पर डाल रखी है। इंस्टाग्राम पर जिस प्रकार का आपने प्यार दिया, आपको उसके लिए बहुत सारा सलाम, बहुत सारा प्यार। इसी प्रकार का आपका सपोर्ट और स्नेह बना रहा तो पशु परिचर की जो वैकेंसी है इसमें सिलेक्शन निश्चित आपका करवाएंगे। बस सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन आपसे। देखिएगा, सर्व प्रकार के अंदर सर्वभौमिक दाता किसको कहा गया? तो ध्यान रख लीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा दाता है ओ नेगेटिव। तो यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा ओ नेगेटिव, RH कारक की खोज के बाद। अगला जो प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा, इनमें से सभी विकल्प सही है। देखिएगा, मानव रक्त का रंग लाल है। लाल होने के कारण का बात की जाए तो हीमोग्लोबिन एक वर्णक है। हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, यानी मानव रक्त के रंग के लिए उत्तरदायी वर्णक का नाम है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में, और आरबीसी होती है खून में, यानी लाल रक्त कणिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, और आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, और एनीमिया से बचने के लिए आयरन युक्त पदार्थ सेब, बैंगन और इस प्रकार के पदार्थों के सेवन की सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है। और यहीं पर मैं आपको बता देता हूं, श्वेत रक्त कणिकाओं को WBC, और इनका जो साइंटिफिक नेम है उनका नाम है ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कणिकाओं का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपके इरिथ्रोसाइट, और प्लाज्मा जो होता है वो रक्त में अंदर 55% होता है। और एक घटक और होता है रक्त कणिकाओं में जिसका नाम है प्लेटलेट, और प्लेटलेट को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। तो ये महत्वपूर्ण टास्क था आज का सुपर 10 क्वेश्चन 10 मिनट। तो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट मेरे में नई ऊर्जा, नई प्रेरणा देंगे। तो आप लोगों का साथ स्नेह इसी प्रकार बना रहे। धन्यवाद।